हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम 40 के आसपास बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। आप किसी भी तरह का अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें अगर आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय तो उनके लिए तो बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है, 4 ऑप्शन है। आप भी अपने आंसर कमेंट में डालकर बता देना कि आपके कितने आंसर सही हो पाए। आप भी कमेंट में डालकर बता सकते हैं साथ साथ और जान सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। शब्द के आदि में आरंभ में क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग या प्रत्यय। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको जी कहते हैं प्रत्यय। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग बताइएगा। प्रख्यात शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है? पर, तय, प्रख, आत। जैसा कि अभी पहले प्रश्न में हम कर चुके हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगे हुए शब्दांश होते हैं। तो इसमें जो हमारा आपका भी आंसर आ गया होगा ऑप्शन है ए, प्रय। ख्यात इसमें मूल शब्द है और प्रय इसमें क्या जोड़ दिया गया है? उपसर्ग जोड़ दिया गया है। और ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं तो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्यु उत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर, प्रति, प्रत्यु, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यु उत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 4 ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी आप अपना आंसर रखिए, इसमें डालिए। इसका आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन बी, प्रति। प्रति क्यों? क्योंकि प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति, तो इसमें उत्पन्न मूल शब्द है और प्रति इसमें उपसर्ग लगा है और मति इसमें प्रत्यय लगा हुआ शब्द है। इस तरह से अलग अलग करना भी पूछ लिया जाता है। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यानी कि इनमें से कौन सा उपसर्ग सही लगेगा कि गमन का क्या बन जाए? विपरीतार्थक विलोम शब्द बन जाए। उप, आ, प्रति, अनु। आपने आंसर लिख लिया होगा और आपका आंसर ऑप्शन बी आया है, आ, तो बिल्कुल सही है। गमन का विलोम क्या बन जाएगा? आगमन। गमन यानी कि जाना, आगमन, आना। निर्वासित में प्रत्यय है इक, नी, सित, इत। निर्वासित में प्रत्यय बताना है। इसमें रहेगा प्रत्यय ऑप्शन डी, इत। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क, इक, आक, अक। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें कई बार दो में डाउट हो जाता है, क है कि अक है। इसमें क नहीं है, इसमें क्या है? अक है, क्योंकि मूल धातु क्या है? लेख। इसके नीचे क्या है? हलंत है, तो अक बच गया इसमें प्रत्यय। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? इक। किस शब्द ने किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक, ई, आ, ई। अनुज का स्त्रीलिंग कैसे बनेगा? तो इसमें हम जब आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अनुजा, जो कि अनुज का क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? आप भी अपने आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करना है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसमें शुद्ध का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सुता। अदृश्य शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? इसमें दृश्य शब्द का विलोमार्थक बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें शब्द छोटा करने का प्रयास ताकि समझ में आ जाए। इसमें है दृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? ये शब्द है दृश्य। इसका विलोम शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का होगा? नी, अनु, अ, को। इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन सी, अदृश्य। दृश्य का क्या हो जाएगा? अदृश्य। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल शब्द में बताइएगा कि कौन सा उपसर्ग सही है? पर, परा, परी, प्रति।
तो जी इसमें रहेगा ऑप्शन डी प्रति। कूल मूल शब्द है और प्रति इसमें क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व बनाने पर उल्टा अर्थ जुल्म हो जाता है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। यानी आचार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाएं कि वह क्या उसका अर्थ क्या हो जाए, जुल्म हो जाए। दुर, अति, निर, अन। तो जी इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी अति प्लस आचार क्या बन जाएगा, अत्याचार। और अत्याचार का क्या अर्थ होता है, जुल्म। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृतंद प्रत्यय है। कृतंद प्रत्यय बताना है कि कौन सा है। अब इसको करने से पहले थोड़ा सा जान लो कि दो तरह के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में लगते हैं वो कृतंद कहलाते हैं, वो प्रत्यय कृत कहलाते हैं और उनसे बना हुआ शब्द कृतंद कहलाएगा। और क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं और उनसे बना हुआ शब्द कहलाता है तद्धितांत। तो निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृतंद प्रत्यय से बना है, यानी क्रिया से कौन सा शब्द बना है। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु। रंगीला रंग एक संज्ञा शब्द है, बिकाऊ बिकना और आऊ इसमें जुड़ा हुआ प्रत्यय। दुधारू दूध से बना है, कृपालु कृपा से बना है, तो बिकना क्या है, क्रिया है। तो बिकाऊ क्या हो गया हमारा, इसके पीछे लगा हुआ क्या है, प्रत्यय है, कृतंद प्रत्यय कहलाता है। तो ऑप्शन है बी। अगर इसमें आपका जवाब आया है तो बिल्कुल सही जवाब है। बड़ी अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहें और तैयारी अपनी करते रहें। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो देखिए दिखावा में देखना, चढ़ना, भूलना, इन सब में क्या है, भूल है, चढ़ है, दिख है, आवा प्रत्यय नजर आया, लेकिन लावा में कोई भी प्रत्यय नजर नहीं आ रहा। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी लावा। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, लोग, गण, वर्ग, प्रेस। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। इसमें आपका आंसर आया है ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। प्रेस एक समूहवाचक नहीं है। लोग, वर्ग और गण तीनों समूहवाचक प्रत्यय हैं। अगला प्रश्न है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। ए, आ, अप, परी। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए लगा देंगे तो अव्यवस्था इसका हो जाएगा विलोम शब्द। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकल, अलक, पुलक, धनिक। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, यानी कि 3 में नहीं है और 1 में है। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी आया है, तो बिल्कुल सही है। धन शब्द में एक प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, धनिक। बाकी इन तीनों में प्रत्यय ही नहीं लगा हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। सागर, नगर, अगर, मगर, जादूगर। तो जी देखिए इसमें ऑप्शन डी रहेगा आंसर। इसमें जादू मूल शब्द है और गर इसमें क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी 3 में प्रत्यय ही नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो जी इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। उपकार से पहले क्या लगा हुआ है, उप लगा हुआ है। बाकी तीनों में उपसर्ग नहीं है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अ, अन, अव, अनु। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग आया है, इन 4 में से देखकर जल्दी से जल्दी लिखिए। तो जी इसमें आया है अनु। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है नि, नि है, निर, निरी। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी निर। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। ये प्रश्न भी इस तरह से पूछ लिया गया था कई बार। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है। 28, 30, 40, 50। तो जी हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या है 28। कृतंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। देखिए सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है।
कृतंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आपका इसमें आंसर आना चाहिए डी, क्योंकि अभी इसके बारे में हमने चर्चा की थी। क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृतंत। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं वो कहलाते हैं तद्धितांत। तद्धित प्रत्यय कहते हैं उनको। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? यानी कि इन 4 शब्दों में से बताइएगा किसमें एक प्रत्यय इक नहीं लगा हुआ है। दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसमें जो दैविक है, देव प्लस इक, समाज प्लस इक, भूमि प्लस इक, लेकिन पक्षिक में कोई प्रत्यय नजर नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है डी। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपनापन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से बताना है, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो जी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर रहेगा, क्योंकि किसी के शब्द के अंत में क्या नहीं है? प्रत्यय नहीं है। अगला है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा रहेगा? बे, इन, बेई, बेइन। इसमें अगर आपका आंसर ए है तो बिल्कुल सही है। इंसाफी के पहले बे लगा हुआ है, उर्दू भाषा का उपसर्ग है। इसमें निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। इन 4 शब्दों में बताना है कि किसमें सही उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। सुयोग में सु है, विदेश में वी है, अत्यधिक में अति है, सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है। तो इसके अनुसार हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सुरेश। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, आओ, आओ, आवा। बहाव शब्द में प्रत्यय बताइए कौन सा है? तो जी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। बहाव में बह के साथ आओ लगा हुआ है प्रत्यय। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है विग, ज्ञान, वी, अन। इसमें आपका आंसर आना चाहिए सभी का वी प्लस ज्ञान, वी इसमें क्या है? उपसर्ग है। चिरायु शब्द में उपसर्ग बताइएगा। ची, चिर, यू, आयु। तो जी चिरायु शब्द में क्या है? चिर है, और आयु इसमें मूल शब्द है। धुंधला शब्द में प्रत्यय बताइएगा। धुंधला में धूं, धुंध, ला, इनमें से कोई नहीं। धुंधला में आपका आंसर इसमें सभी का आना चाहिए ऑप्शन सी। अगर ये है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धुंध इसमें मूल शब्द है, और ला इसमें क्या है? प्रत्यय है। दोषहर्ता में प्रत्यय शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यय शब्दांश होते हैं। दोषहर्ता में बताइए कौन सा प्रत्यय है? हर्ता, हर, हत, हारी। तो जी इसमें रहेगा इसका आंसर हर्ता। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसमें आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी, तो बिल्कुल सही है। ओढ़ना में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अपवाद में अप है, पराजय में प्रा है, और प्रभाव में भी पर है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, शम्स, संस। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो जी संस्कार शब्द में उपसर्ग हमारा रहेगा ऑप्शन ए, सम प्लस कार। पुरोहित में उपसर्ग बताइएगा। पुरुष, पुरा है, पुरा, पुर। पुरोहित में उपसर्ग क्या है? पुरा है। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? नत, अव, अवन। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। तो इसमें आपका आंसर आया ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही जवाब है अव, और नत इसमें मूल शब्द है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। ई, धानी, आनी। तो जी इसमें आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए, ई इसमें क्या है? उपसर्ग प्रत्यय है, और सावधान इसमें मूल शब्द है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? इष्ट, इष्ट, ष्ठ, ष्ट। तो इसका आंसर आप कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, जिसके बारे में आज हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में थोड़ी सी बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें,
और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में इसके ऊपर ज़रूर डाला करो कि ये वीडियो कैसी है और इस वीडियो को आप कहाँ से देख पा रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।